आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली एनसीआर में मौसम की करते हैं। मौसम का मिजाज बदल गया। हल्की बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में कोहरे ने रफ्तार थाम दी है और उत्तर भारत की खासतौर पर अगर बात की जाए, शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। तो दिल्ली के कई इलाके जहां पर आज सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही है और इसी वजह से अगर आप देखेंगे जिस तरह मौसम में चेंजेस आए हैं उसका इंपैक्ट सीधा दिल्ली की जनता पर, दिल्ली एनसीआर की जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही और अब एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही थी और अब जैसे ही मौसम का मिजाज बदला उसके बाद फिर से एक बार फिर दिल्ली वासियों को ठंड का एहसास होने लगा है। टेम्परेचर में गिरावट दर्ज हो रही है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एम्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंगला साहिब की तस्वीर आपके सामने है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आप देखिए। इसके अलावा मयूर विहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। द्वारका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम की भी तस्वीर आप देखिए। हालांकि अगर आप अक्षरधाम इलाके को देखेंगे तो यहाँ पर विजिबिलिटी आपको थोड़ी कम जरूर नजर आएगी, लेकिन ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। एक बार फिर से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर में गिरावट दर्ज हुई है मौसम के बदलते मिजाज को लेकर। इससे पहले भी आप देख रहे थे कि किस तरह से घने कोहरे की वजह से ट्रेनों पर इंपैक्ट पड़ रहा था और इसी वजह से चाहे फ्लाइट्स की मैं बात करूं तो वो भी डिले हो रही थी। लेकिन पिछले 4 से 5 दिन में हमने देखा कि यहाँ टेम्परेचर में बढ़ोतरी जरूर दर्ज हुई, मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा था। लेकिन अब जैसे ही मौसम का मिजाज देर रात बदला उसके बाद से फिर से हम कहें तो टेम्परेचर में गिरावट दर्ज होनी शुरू हो चुकी है। अब ये जो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी और उत्तराखंड की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रयागराज, अयोध्या, आगरा, चंडीगढ़, पुरी और हरिद्वार की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मौसम का मिजाज किस तरह का है यूपी, उत्तराखंड और देश के अलग अलग हिस्सों में तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से देख लेते हैं मौसम का मिजाज इस वक्त किस तरह का बना हुआ है। धनंजय इस वक्त रांची से हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ हरीश भी है देहरादून से। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ है। रॉबिन शर्मा शिमला से इस वक्त हमारे साथ है। एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं और पहले डॉक्टर थानेश्वर आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी फिलहाल कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है? देखिए, चंडीगढ़ में इस समय चटक धूप निकल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आशंका जताई थी कि आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश हो सकती है। हरियाणा और पंजाब के तो कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन चंडीगढ़ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चटक धूप निकली हुई है। पिछले कुछ दिनों से जैसे यहां पर दिन का टेम्परेचर बढ़ गया था उसी तरीके आज भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे चंडीगढ़ वासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन चूंकि पहाड़ों पर जो बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ चूंकि पहाड़ों पर जैसे जैसे धूप निकलती है तो बर्फ पिघलती है, उससे जो ठंड बढ़ रही है उससे चंडीगढ़ वासियों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि क्योंकि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ों पे ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है, पहाड़ों में गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ में गर्मी पड़ती है। तो इसी वजह से थोड़ी सूखी ठंड मैं कहूं तो अगर चंडीगढ़ में सुबह शाम की पड़ रही है, लेकिन दिन में टेम्परेचर ऐसा पड़ रहा है जैसे लगता है कि मार्च का एंड आ गया हो। मार्च के एंड में जिस तरीके की गर्मी पड़ती है उस तरीके की गर्मी अभी जनवरी के लास्ट में चंडीगढ़ वासियों को महसूस हो रही है। हालांकि हरियाणा के कुछ जिले, 5 जिलों में कल बारिश हुई है, रात से बूंदाबांदी हो रही है, जिससे वहां पर टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे और साथ ही साथ धुंध भी कई जगह देखी गई है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। बाकी मौसम सर्द बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। धनंजय का रुख कर लेते हैं। रांची से इस वक्त हमारे साथ है धनंजय। रांची में किस तरह का मौसम का मिजाज फिलहाल? शिखा, अगर रांची की अगर बात की जाए पूरे झारखंड के तो मौसम उतार चढ़ाव बना हुआ है। कभी टेम्परेचर 10 डिग्री बन जाता है, कभी 12 डिग्री और दिन के वक्त तो 17-18 डिग्री। कल जमशेदपुर का हाल तो 30 डिग्री एक मैक्सिमम टेम्परेचर बन गया था। आप समझ सकते हैं जनवरी का लास्ट में ये हाल 30 डिग्री का टेम्परेचर जमशेदपुर में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम का मार है, दोनों तरफ से सर्द और गर्म का एहसास दोनों ले रहे हैं झारखंड वासी। सुबह का वक्त में ठंड का एहसास होता है, शाम का वक्त में 4 बजे के बाद ठंड का एहसास होता है, दिन के समय ऐसी गर्मी लगती है मार्च की गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है जैसे पहाड़ों पे बर्फबारी और बरसात हो रही है उसका असर 1 से 2 दिन में झारखंड में देखने को मिलेगा और 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर डाउनफॉल होगा। अभी वर्तमान स्थिति अगर बात की जाए तो रांची का टेम्परेचर 14 डिग्री का है और जो दोपहर का वक्त होता है वो 17 से 18 डिग्री बन जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड की जो राजधानी से पूरे झारखंड में टेम्परेचर उतार चढ़ाव बना हुआ और लोग राहत ले रहे हैं। कोहरा का जो वक्त
था, एक समय जो विजिबिलिटी कम होती थी, लेकिन अब सुबह का वक्त कोहरा होता है, शाम का वक्त। हाँ, फ्लाइट जो दिल्ली से पंजाब या फिर हरियाणा या फिर बात करें तो हैदराबाद, बॉम्बे से जो कलकत्ता से फ्लाइट जो आती है उनको घंटों लेट, 1-1.5 घंटे के लेट से आ रही है, और ट्रेन जो दिल्ली तरफ से आती है वो भी 6 से 7 घंटे लेट पहुंच रही है रांची। हालांकि लोगों को राहत है, लेकिन ये मौसमी बीमारी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर सकता है। इसलिए डॉक्टर और मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है जो फ्रिज में सामान रखे हैं उनको ना उपयोग करें, गर्म पानी का उपयोग करें, और ये ना समझे कि ठंडी चली गई है और गर्म कपड़े उतार दें। तो गर्म कपड़े इस्तेमाल करें ताकि अब ठंड से खांसी, जो बुखार या फिर तमाम जो हार्ट या फिर बीपी शुगर जो बीमारी है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए एहतियातन आपको गर्म कपड़े पहनना चाहिए और फ्रिज का सामान नहीं खाना चाहिए। ये तमाम चीजें प्रिकॉशन के तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है इसका। साथ साथ थोड़ी 102 दिन में हो सकता है झारखंड फिर से तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को ठंड का एहसास। हरीश भी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ है। हरीश, आप जरा बताइए वहां पर अभी मौसम कैसा है? इवन आपके पीछे जो तस्वीरों में दिख रहा है, लग रहा है कि पहले से अभी मौसम सुहावना वहां पर जरूर हो गया है। आकांक्षा, देखिए उत्तराखंड में विंटर पैटर्न जो है वो लगातार बदल रहा है, और आज यदि हम मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा था कि आज के दिन जो है उत्तराखंड में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर हल्की बारिशें हो सकती है, और पहाड़ों में जो हाई एल्टीट्यूड का इलाका है वहां पर बर्फबारी होने के आसार है। तो मौसम विज्ञान केंद्र, लेकिन सुबह ऐसा लग रहा था कि राजधानी देहरादून में आज जो है मौसम नहीं खुल पाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। कुल मिलाकर अब मौसम जो है लगातार अपना जो पैटर्न है वो बदल रहा है, और पहाड़ों में अभी भी ठंड का सितम जारी है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं दिन के समय की यदि हम बात करें तो 25 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। तो कुछ मैदानी इलाकों में जो ठंड से जो है लोगों को राहत मिली है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी ठंड का सितम जारी है। आज उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में जो है मतदान है, और इस ठंड के बीच भी लोग जो है मतदान को लेकर के उत्साहित है और बढ़ चढ़कर लोग वोट भी दे रहे हैं। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ ऐसी जगहों पर जो है बर्फबारी होने के आसार जताए, और मैदानी इलाकों में हरिद्वार, देहरादून और जो उधम सिंह नगर यहाँ पर हल्की बारिश होने के जो आसार जताए हैं। तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये कहा गया है कि दोपहर बाद भी मौसम जो है बदल सकता है, बारिश हो सकती है, तो जो जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। रॉबिन, आप जरा शिमला से अपडेट दीजिए, वहां पर क्या हाल फिलहाल मौसम का? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया था, लेकिन शिमला में भी जो स्थिति है ऐसे में वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल निराशा हाथ लगी है। और सुबह यहाँ पर जो है मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों पे भी देख पा रहे होंगे कि चटक धूप यहाँ पर खिली हुई है। तो ऐसे में लोग उम्मीद जता रहे थे कि अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि जितने भी पर्यटन क्षेत्र है वहां पर खासतौर पर बर्फबारी देखने को मिले, जिससे पर्यटन कारोबार को यहाँ पर बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आए, पर्यटन कारोबार को नए पंख लगते हुए नजर आए। लेकिन अभी उसके लिए शायद थोड़ा और इंतजार करना होगा। बहरहाल कल से हिमाचल प्रदेश में फिर जो निचले जिले हैं, खासतौर पर हमीरपुर है, बिलासपुर है, इसके अलावा ऊना है और मंडी के निचले इलाके हैं, इन इलाकों में शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज हालांकि कोल्ड डे का अलर्ट था, लेकिन सुबह से जो जिस तरह से मौसम साफ बना हुआ है उससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो दिन के तापमान भी थोड़े में भी उछाल नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा क्योंकि आने वाले दिन में किस तरह का मौसम प्रदेश में बनेगा, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो पर्यटन क्षेत्र है जिन पर उम्मीद की जा रही थी कि बर्फबारी की, वहां पर अभी बर्फबारी नहीं हो रही है। जी ठीक है, आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए प्रदेश में अगर हम बात करें, यूपी की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों की अगर जाहिर तौर पर बात की जाए, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों के बाद अब एक बार फिर से जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट जरूर दर्ज हो रही है।